वेलकम बैक। वापस मैं ऑनलाइन स्टडी में एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे आया हूँ। आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ में जो किताब है उसके अंदर यहाँ पे डॉट टू डॉट पेंटिंग किस तरह से तैयार करते हैं वो यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे पहले से ही हमें एक स्क्वायर दिया है जिसके अंदर बहुत सारे डॉट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों में दिए हैं, और यहाँ पे छोटा सा एक और पेपर दिया है जो हूबहू उसी के जैसा है, और उसी के अंदर डॉट को जॉइन करके एक रचना तैयार की गई है। बस उसी को देख कर हमें यहाँ पे हूबहू ड्राइंग करना है और कलर करना है। बहुत आसान है, और इसी तरह से हम रंगोली भी तैयार कर सकते हैं, और बहुत सारी डिज़ाइन ड्राइंग के अंदर इस तरह से तैयार होती है। तो मेरे साथ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब काम शुरू करते हैं। अब तो ये काम शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक पेंसिल, स्केल, इरेज़र की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जिस तरह से मुझे दिख रहा है बिल्कुल उसी तरह से मैं यहाँ पे स्केल की मदद से और पेंसिल की मदद से ड्राइंग करूँगा। यहाँ पे जिस तरह से बताया गया है बिल्कुल वैसे ही हम लाइन ड्राइंग करेंगे, और धीरे धीरे नीचे की तरफ क्योंकि कुछ हार्ड नहीं होता, बस डॉट को ढूंढो और ज्वाइन करो, और ये खेलते खेलते ड्राइंग हो जाता है तो बच्चों को और ज़्यादा मज़ा आती है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमें देखना भी है कि डॉट कहाँ पे जा रहे हैं और किस तरह से हमारा काम पूरा होता है। इससे बच्चों की जो मानसिक शक्ति है वो बढ़ती है, उनकी आँखों की एक्सरसाइज हो जाती है, और रचनात्मक जो उनकी सोच है कलाकृति के लिए वो भी काफ़ी हद तक बढ़ती है। तो कई बार बच्चे डॉट के द्वारा भी ड्राइंग तैयार करते हैं, और ये ड्राइंग किस तरह से तैयार होता है वो यहाँ पे दिखाया जाता है, और बच्चों को जो समझ में आता है उसी तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। तो डॉट की मदद से भी काफ़ी अच्छी कलाकृतियाँ तैयार होती है, बस हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के डॉट ड्राइंग तैयार नहीं होगी। इस तरह से बारी बारी सारे ड्राइंग हमें तैयार करने हैं, और बहुत सुंदर कलाकृतियाँ तैयार हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से जो पॉइंट दिख रहा है तो वो यहाँ तक जा रहा है, तो वो हम देखेंगे। तो गिनते हुए भी चलेंगे, 1 2 3। तो सबसे पहले 1 2 3। 3 के बाद वापस लेफ़्ट की तरफ जा रहा है, तो हम यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, और सीधा भी कितना पॉइंट है तो 3, 1 2 और 3, और वापस यहाँ पे एक डॉट नीचे उतर के और टेढ़े में सीधा अंदर की तरफ मूव हो रहा है। देखो यहाँ पे हमने गलती किया था तो वो तुरंत पकड़ में आ गया। तो इसे हम इरेज़र की मदद से रब करेंगे और वापस ड्राइंग को ठीक करेंगे। ऐसी छोटी छोटी गलतियों से ही पता चलता है कि हम सही जा रहे हैं कि गलत जा रहे हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ डॉट के द्वारा पकड़ में आ जाती, हमारा फोकस बढ़ता है। तो काफ़ी आसानी से हमारा रिपेयरिंग हो गया। और वापस यहाँ पे एक डॉट नीचे उतरेंगे और यहाँ पे थोड़ा क्रॉस लाइन करके धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेंगे।
तो इस तरह से रॉकेट का आधा पार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब वही आधा पार्ट हमें रिवर्स में करना है। तो यहाँ से भी वही टेक्निक इस्तेमाल होगी। 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 के बाद वापस हम बाहर निकलेंगे तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा और यहाँ तक आएगा 1 2 और 3। वापस एक पॉइंट इधर आएगा और अंदर के जाते समय पूरा आ जाना है। तो यहाँ पे 3 डॉट जॉइंट हो जाएंगे और यहाँ से भी हमारी लाइन नीचे उतरेगी। इस तरह से पूरा रॉकेट हमारा तैयार हो जाता है। यहाँ पे वापस एक डॉट नीचे, थोड़ा क्रॉस में, यहाँ से भी क्रॉस में और सीधा लाइन और यहाँ पे डॉट जॉइंट। तो इस तरह से हमारा पूरा ड्राइंग तैयार हो गया है। अब चाहे तो स्केल की मदद से पेंसिल के द्वारा आप सीधा पिक्चर को डार्क भी बना सकते हैं या सीधा मेरी तरह स्केच पेन की मदद से भी पिक्चर को डार्क कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीधा स्केच पेन की मदद लूँगा और डॉट को जॉइंट कर दूँगा। इस तरह से फाइनल ड्राइंग हमारा तैयार हो जाएगा। तो बाद में बच्चों को कलर करने में आसानी रहती है। और स्केल की मदद ज़रूर लें। फाइनल में जब स्केल से वर्क करते हैं तो फिनिशिंग हमारा अच्छा बनता है और ड्राइंग सुंदर लगती है, कंप्यूटराइज्ड लगता है। तो हमेशा फाइनल में जहाँ ज़रूर लगे वहाँ पे लाइन करने के लिए स्केल का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा पूरा ड्राइंग रॉकेट का तैयार हो चुका है। अब हम इसके अंदर क्रिएटिव कलर करके और अच्छा तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब कलर किस तरह से तैयार करते हैं वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑयल पेस्टल कलर का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ऑलरेडी स्केच पेन की मदद से हमने रॉकेट पूरा तैयार कर दिया है। अब हमें इस कलर का इस्तेमाल करके यहाँ पे रॉकेट को अच्छा दिखाना है। तो मेरे साथ पूरा बने रहिए और देखते रहिए कि किस तरह से मैं कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे येलो रंग का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं यहाँ पे येलो रंग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। बच्चों के लिए कलर बहुत अच्छे होते हैं, आसानी से कलर हो जाता है। बस कलर करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना है कि वो आउटलाइन के बाहर ना निकले और साथ में कलर के अंदर वाइट कलर के डॉट ना हो, जिससे हमारा ड्राइंग काफ़ी सुंदर हो जाता है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें हमें देखनी है और ध्यान से आगे बढ़ना है। हो सके तो एक ही कलर को 2-3 जगह पे करते हुए चले, जिससे हमारा काम आसान होता जाएगा और पिक्चर में भी कुछ क्रिएटिविटी हमें दिखेगी। ख़ास करके कलर करने के टाइम पे ध्यान रखिए कि बॉर्डर जहाँ पे दिख रही है आउटलाइन हमारी ब्लैक कलर की, वहाँ पे पहले कलर करें और बाद में फिल के अंदर जाए। तो इस तरह से भी हमारा कलर स्किल बढ़ता है।
जितना हो सके उतना धीरे धीरे स्लो करने का काम करें। थोड़ा भी जल्दबाजी आपका ड्राइंग ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने येलो कलर फिनिश कर दिया है। अब मैं दूसरा कलर यहाँ पे पसंद करूँगा। तो यहाँ पे मैं ब्लू कलर पसंद कर रहा हूँ। इस तरह से पूरा काम हमारा तैयार हो चुका है। तो आप भी घर में बैठे बैठे प्रैक्टिस करें। न्यूज़पेपर के अंदर जो पूर्तियाँ आती है उसके अंदर खास ध्यान रखें। ऐसे ड्राइंग आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं और वहाँ से कटिंग करके आप अपने ड्राइंग बुक के अंदर प्रैक्टिस करें। थैंक यू और मेरे साथ यूँ ही बने रहिएगा।